All of you join your hands and close your eyes. Oh. अंदर में कितनी प्रॉब्लम आ रही है साई राम मैम Silent children. साई राम मैम Silent to all. Now take out your copies and books so that we can do new words, hard words. Okay. So this time what you have to do, you can circle the words in your book. Then you write in your copy. Okay. सारे बच्चे सुन लो, जो मैं वर्ड्स दिखा रही हूँ वो आपको बुक में सर्कल करना है, उसके बाद आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। मतलब हम इसको देखेंगे और उसको फिर से रिपीट करना, फॉलो करना है। बुक में मैं कहा हूँ बताऊंगी, आप वहाँ पे सर्कल कीजिए। यू हैव टू सर्कल द वर्ड, देन यू आफ्टर द क्लास यू राइट इन योर English copy, okay, and learn the words. I'll explain the meaning also. Then we will do 4 questions for reading this part. There are 4 questions that we will do. You write only answers. Write only answers, है ना? नंबर कितना? नंबर अभी मैं आपको एक प्रेजेंट नाउ वर्ड्स दिखा रही हूँ। पूर्वांश, साइराम, ओके। बीच में आप लोग कुछ नहीं बोलना, मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसके बीच में कुछ नहीं पूछना। लास्ट में जब एक्सप्लेन हो जाएगा उसके बाद आपको कुछ डाउट है तो पूछ लेना। देन वी विल गो टू रीडिंग दिस वन, ओके, अंडरस्टूड? साईराम मैम साइराम, साईराम मैम तेरी आवाज ही नहीं समझ इतनी धीरे बोलता। साईराम मैम तो पढ़ाए तो कोई रिश्ता जिसको की बात पढ़ाएंगे, देखो जी बुक नहीं निकाल, कॉपी नहीं निकालना, बुक में से पढ़ ले, रीडिंग करवाएगी तो बुक में क्या कर रही है? ये खा ले। प्लीज ऑफ योर माइक्स, प्लीज ऑफ योर माइक्स।
दिखाई दे रहा है बेटा? कैन यू सी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, ये क्या है थोड़ा सा, Yes, ma'am. हाँ ये थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि ना क्या बताएं, नेटवर्क प्रॉब्लम भी है और इसमें बहुत सारी चीजें डाल के रखे इसलिए। चलो, फर्स्ट वर्ड इज, देखो मेरा कर्सर दिख रहा है बेटा? हाँ, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. हाँ, अब अच्छे से दिख रहा होगा ना? चलो। Yes, ma'am. हाँ, अब बात नहीं करना है, आप सुन लो। कर्सर देखो यहाँ पे, CURLY, करली मतलब घुंघरालू, घुंघराले या घुंघरालू, ठीक है? नॉट स्ट्रेट। सेकेंड वर्ड फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल। कॉटेज, COTTAG, तेज, कॉटेज, कॉटेज मीन्स कच्चा मकान होता है या झोपड़ी बोल सकते हैं। एनीबडी, ANY, एनी, BODY, बडी, एनीबडी, कोई भी। एनीबडी कैन आंसर, मैडम कभी बोलती है ना, एनीबडी कैन आंसर दिस क्वेश्चन, मतलब कोई भी, तुम लोग जो बैठे हो उसमें से कोई भी। फैमिली, फैमिली मीन्स परिवार, परिवार में जैसे मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची, ये सब फैमिली में आता है। फैमिली मीन्स एक ही परिवार के लोग, ठीक है? बाउंस, बाउंस मीन्स गहरा कटोरी, जिसमें हम खीर नहीं तो सूप, ये सब चीज हम बॉल्स में लेते हैं, ठीक है? पॉरेज, पॉरेज मतलब दलिया बोलो, या फिर जैसा उपमा जैसा बनता है ना, ऐसे चीज को पॉरेज बोलते हैं, ठीक है? थोड़ा सा गीला गीला रहता है ना, एकदम सॉलिड रहता है ना, एकदम पनीला रहता है, ऐसा वो जो बीच का वो है उसको बोलते हैं पॉरेज। कुछ भी, जैसे हम कोई लोग हाँ दलिया ही है या खिचड़ी है, ये सब पॉरेज जैसे यूज करते हैं। मिडिल, मिडिल मतलब बीच में, मिडिल मतलब बीच का, जैसे तीन चीज है, एक बड़ा है एक छोटा है और उसका बीच का साइज। जैसे हम दुकान में जाते हैं, बोलते हैं मम्मी लोग भी जाते हैं तो क्या बोलते हैं, इससे थोड़ा बड़ा साइज है क्या, बहुत बड़ा साइज निकाले तो नहीं, ये दोनों के बीच का साइज, तो मिडिल, ठीक है? हंग्री, हंग्री मतलब भूखा। हॉट, गरम। जस्ट राइट, जस्ट राइट मतलब ठीक ठीक, ना ज्यादा गरम ना ठंडा, या ना बड़ा ना छोटा, इस टाइप, ठीक है? साइज, SIZD, साइज मतलब नाप, या बड़ा छोटा, ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपके पापा का टी शर्ट आपको नहीं आएगा क्योंकि वो साइज में बड़ा है, आपका छोटा है, तो आपका साइज जो है वो पापा को भी नहीं आएगा, पापा का साइज का आपको भी नहीं आएगा, ठीक है? साइज समझ में आ गया? जूते भी हो गया। अब हम बोलते हैं ए साइज का चाहिए, मतलब 10 नंबर का चाहिए, 10 साइज का चाहिए, मतलब एक स्टैंडर्ड नंबर से उसका नाप बनता है, ठीक है? 8, 8, ईट का पास्ट टेंस है 8, खा लिया, ठीक है? नेक्स्ट सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब मुलायम, जैसे हम लोग केक सॉफ्ट बनता है ना, या फिर और भी बहुत सारी चीजें, इडली है सॉफ्ट होने से अच्छा लगता है? और ढोकले बनाते हैं तो भी वो सॉफ्ट रहता है, रूई सॉफ्ट होता है? किसी के जैसे फर होता है, खरगोश के जो बाल होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कभी कभी जो डॉगीज होते हैं उसके भी बाल जो है फर वो सॉफ्ट होते हैं। अब समझ में आ रहा है सॉफ्ट का मतलब? तो एक जन बताओ,
प्रद्योत, Yes, ma'am. सॉफ्ट का मीनिंग समझ में आया? आ गया? सॉफ्ट Yes, मतलब ma'am. बुलाएं। फिर 15 नंबर शाउटेड, शाउटेड मतलब चिल्लाना। आप लोग कभी गलत काम करते हैं तो घर में है तो मम्मी पापा भी डांट लगाते हैं, शाउट कर देते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, है ना। आपके हिसाब से कोई काम नहीं होता, आप लोग भी कभी शाउट करते हो, गुस्सा आता है तो, है कि नहीं। तो शाउटेड मतलब जोर से बोलना, ठीक है। वही चीज को हम धीरे भी बोल सकते हैं और जोर से भी बोल सकते हैं। ग्रफ, ग्रफ मीन्स कल भी बताया था, ग्रफ मतलब भारी आवाज, ठीक है। जैसे पापा लोग की आवाज थोड़ी सी भारी होती है, मोटी होती है, और मम्मी की आवाज थोड़ा सॉफ्ट और टाइनी टाइनी, थोड़ा धीरे सॉफ्ट होता है, ठीक है। वॉइस मतलब आवाज। बेडरूम, अब आप लोग पढ़ने बैठे हो, मुझे पता है आधे बच्चे बेडरूम में होंगे, है ना। कोई लोग लेट के बैठे, लेट के पढ़ रहे हैं, कोई बैठ के पढ़ रहे हैं। तो बेडरूम मतलब समझ में आ गया, जहाँ पे सोने का जगह है, ठीक है। अभी अधिकांश बच्चे सब बेडरूम में बैठे होंगे पढ़ने के लिए। टाइनी, टाइनी मीन्स बहुत छोटा, जैसे एंट, एंट मतलब चींटी, चींटी टाइनी इंसेक्ट है, ठीक है। और जंप, जंप मतलब कूदना, जंप मतलब कूद गया, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट, नेक्स्ट हम आ रहे हैं रीडिंग इज फन, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये वर्ड्स है ना बेटा, ये वर्ड्स आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। मैं 5 मिनट देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, बुक निकालो। मैम मैंने कर लिए। मैम मैंने भी कर लिए। डोंट शाउट, डोंट शाउट, जिसने नहीं किया वो कर ले, है ना। नहीं, कैमरा। आपकी मम्मी बैठी होगी या पापा बैठे होंगे तो हेल्प ले लीजिए, ठीक है। मम्मी पापा का मैम हेल्प ले। पेज नंबर कौन सा है? नहीं, पेज नंबर आपको देखना पड़ेगा। देखो ये वर्ड कहाँ है, करली, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में है करली। ऐसे तो बहुत सारे जगह में करली आया है, करली लॉक्स नहीं करना, करली हेयर सेकेंड लाइन में, पेज 96 में। देखो बीच में मत बोलो, आप लोग सुनने की कोशिश करो। करली, करली सेकेंड लाइन में है, वंस देयर वाज ए गर्ल विथ करली हेयर, है ना। और फिर करली के बाद 1 2 3 4 6 नंबर में फॉरेस्ट, ठीक है। यस मैम। 8 में कॉटेज, कॉटेज के नीचे एनीबॉडी, ये 4 करो जल्दी से। फिर उसके बाद एनीबॉडी के बाद उसके नीचे, उसके नीचे, उसके बाद उसके नीचे फैमिली, द बियर फैमिली लिव इन द कॉटेज। तो 2 कॉटेज है तो एक कॉटेज को करना है। खत्म हो गया। ले ले। गते, गते, गति खोल रहे हैं क्या? मैम गति की आवाज है। नो मैम। मैम फर्स्ट नो मैम। फिर कौन ऐसी आवाज में बोल रहे हैं? मैम जतिक चिल्ला रहा है। कौन? जतिक 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 में गते की तो नाम है। छोटा काम, छोटा भी है इस साइड की, छोटा को बेटा आप लोग फालतू का ये बात करेंगे ना, फिर मैं यहाँ से क्या बोला?
आप लोगों को समझ में नहीं आता है? मैम नहीं मिल रहा है। मैम हिप कहाँ पे है? मुझे मिल नहीं रहा है। माइक ऑफ करो पहले, माइक ऑफ करो, सारे बच्चे माइक ऑफ करो। ये थोड़ा सा आप लोग ये डिसिप्लिन सीखो बेटा। माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना अभी। अब मैं बता रही हूँ, कॉटेज फैमिली तक हो गया। There was nobody, the bear family. फैमिली के बाद lived in the cottage, फिर से आया, 2 बार कॉटेज आया, आपको एक ही बार कॉटेज को करना है। यहाँ पे बहुत सारे जगह में कॉटेज आ सकता है, तो एक ही जगह में करना है। फिर उसके बाद they had gone for a walk. Curly Locks went in. She wanted to see who lived there. She saw 3 bowls of porridge. Bowls और porridge पास पास में है, पेज 96 में मिल जाएगा। ठीक है, करो, 7 नंबर तक हो जाएगा जल्दी से। आप लोग अगर पढ़ते हैं ना तो बुक 2 दिन से, तो आपको ये वर्ड सब दिख जाते हैं आराम से। पेज नंबर 97 में आ जाओ। मिडिल, मिडिल और साइज, ये 2 वर्ड्स आपको मिल जाएंगे एक साथ। और उसी के लाइन में टाइनी भी है। बाउल फॉर मम्मा बियर एंड ए टाइनी लिटिल बाउल फॉर बेबी बियर। ठीक है, तो टाइनी भी आपका इसमें आ गया, जो कि पेज 19 नंबर का है। आप लोग अगर उस नंबर के आगे नंबर लिख देंगे ना, जो मैंने लिखा है 8 नंबर 19 नंबर, तो आपको आराम से आपको सब मिल जाएगा। साइज भी हो गया, साइज 12 नंबर, यहाँ पे मिडिल साइज। हाँ, मेरे को ये सब मिल गए। मिल गए ना। अब देखो, अब नेक्स्ट आ जाओ। कर्ली लॉक्स वाज हंग्री, 9 नंबर, हंग्री वर्ड, कर्ली लॉक्स वाज हंग्री, पेज 97 में है, देखो। ठीक है, फिर she ate the porridge from the big bowl. It was very hot, बहुत गर्म था, hot, HOT, hot। उसको करो, 10 नंबर डाल के रखो। ठीक है, she ate from the middle size bowl. It was too cold. She ate from the tiny little bowl. It was just right. Just right को एक साथ कर लो। Just right मतलब ठीक था, just right, बहुत सही था, मतलब खाने लायक था, ना ज्यादा गर्म था ना ज्यादा ठंडा था। Curly Locks ate up all the porridge. 8, Curly Locks 8, 13 नंबर। ठीक है, हाँ, उसके बाद अब जो 14 नंबर वर्ड है वो नेक्स्ट पेज में है, 98 में है। ठीक है, द मिडिल साइज बेड was too soft. Soft, 14 नंबर, मैम कौन से नंबर पे है? पेज 98 में, फर्स्ट लाइन में ही है। मैम Too आप देख soft। देंगी। बेटा बीच में मत बोलो, आप करते जाओ, क्योंकि ना ऐसे करना भी आना चाहिए आपको। मैम हमें नहीं मिल रहा। फर्स्ट लाइन में 98 पेज, पेज नंबर 98, फर्स्ट लाइन में ही है। द मिडिल साइज बेड वॉज टू सॉफ्ट। ठीक है, फिर आ जाओ, सॉफ्ट हो गया, मिल गया सबको। अभी मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए आप चैट में भी कुछ डालेंगे, मुझे नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना, मैंने तो लिया अभी। मिल गया ना। चलो राउंड करके डाल दो 14 नंबर, सॉफ्ट के ऊपर 14 लिख के रखो।
but the tiny little bed was just right. Curly-Locks fell asleep in the tiny little bed. The bear family came back. Somebody ate my porridge, shouted. 15 number में shouted Papa Bear in his big gruff voice. Shouted, gruff और voice. ये तीन चीज आपको एक ही लाइन में मिलेंगे. Shouted मतलब 1, 2, 3, 4, 5. 5 और 6 लाइन में आपको 15 नंबर, 16 नंबर और 17 नंबर ये तीन मिल जाएंगे. मैं बस यही रखी, मैंने नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा वो ऐसे काचा नहीं चल रहा था. आप लोग कर लो. देख के लिखना है तो लिख लो, फिर वैसे भी कर सकते हैं. इतना टाइम दे रहे हैं, कर लो लिख के. या बुक में से ढूंढने में टाइम लग रहा है तो उसको देख के कर लो. दिख तो रहा है ना आपको स्क्रीन में? अच्छा, जो बेडरूम है ना बेटा, बेडरूम है ना, बेडरूम पीछे वाला है. इसमें बेडरूम है 97 पेज में. ठीक है. She went to the bedroom, है ना. पेज जस्ट राइट के बाद है ना कॉलेज. 8 के बाद बेडरूम है, वो 18 नंबर है. टाइनी तो आ ही गया. लास्ट में 20 नंबर का जंप्ड लास्ट वर्ड है. जो स्टोरी एंड हो रहा है उसके सेकेंड लाइन ऊपर, मतलब लास्ट से सेकेंड नंबर. Curly-Locks woke up. Woke मतलब जाग गई. She saw the 3 bears. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. जितना जल्दी भाग सकती है वो बेड में से जंप किया और भाग गई. She jumped down. कूद गई, बेड से नीचे कूद गई. मिल गया सबको? मिल गया? मैम उसका सेंटेंस बनाना है या ये हार्ड वर्ड्स ही है? नहीं, ये अभी हार्ड वर्ड्स लिखो. मैं इसी में से सेंटेंस ना आप मैम लोग. लिख लिया है. हाँ ठीक है, आपको सेंटेंस बनाना है, इसी में से मैं दूंगी. ठीक है ना? यस. हाँ, वो मैं कल. आप 5 मिनट वेट कर सकती हैं? हैं? आप 5 मिनट वेट कर सकती हैं? 5 मिनट? हमें तो रीडिंग इज फन भी करना है ना. मैं 1 मिनट वेट करूंगी, बस 1 मिनट. अच्छा, मैं इसके आंसर्स है ना. चलो अभी नेक्स्ट में हम आते हैं. मैम ये आप भेज दोगी? हाँ, अब नेक्स्ट है रीडिंग इज फन. ठीक है, आप लोग थोड़ा सा बुक देख लो. बुक निकाल के बैठो. तो मैं एक काम करती हूँ. चलो जिसका नहीं होता है ना, मैं ना अभी 1 मिनट एक क्लिक करके ना. अच्छा, आप लोग क्लिक कर सकते हो ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग? यस मैम. हाँ, तो स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है. मैंने ले ली. ये फर्स्ट वाले जो अभी आपने निकाला स्क्रीनशॉट लेना. नो नॉइस, नो नॉइस. प्लीज डोंट मेक एनी नॉइस. स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख सकते हैं ना. ठीक है, तो हाँ उसी में शॉट ले लो. पहला का भी ले लो फिर. मैम आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए. नहीं, मैं व्हाट्सएप पे नहीं भेजूंगी. आप स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. मैम मेरे पास एक नहीं है. ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैम मेरे पास एक और फोन नहीं है. क्या नहीं है? ले लिया.
देखो बेटा, आप लोगों को थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाना है, इसका ही प्रैक्टिस है। टेस्ट पेपर कैसे लिखेंगे फिर? बार बार ऐसे है ना, हैबिट बन जाएगा आपको, तो आपको ये करने का भी हैबिट हो जाना चाहिए। देखती हूँ मैं, है ना? ये अच्छा, प्रतिज्ञा मैथ्स क्लास अटेंड करती है क्या बेटा? मैम ये प्रद्योत वाली वर्कशीट प्रद्योत प्रद्योत प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा मैथ्स क्लास अटेंड करती है क्या? नो मैम, प्रतिज्ञा तो नहीं करती है। अच्छा, नहीं करती। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इसका ना फोटो में लेती हूँ। मैम क्वेश्चन आंसर वाली वर्कशीट निकाल दो। मैं अभी भेज रही हूँ। ठीक है, मैं ना इसको तो मैं व्हाट्सएप कर देती हूँ, लेकिन अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है मैम मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। मैं ना दोनों आपको भेज देती हूँ ग्रुप में। ठीक है, उधर मैम क्वेश्चन आंसर हो मैम मैंने शॉट ले लिया। ठीक है, अब तो पढ़ाई कर, ठीक है ना? हो गया। मैंने हार्ड वर्क इसलिए बोलती हूँ कि स्पीड में लिखना चालू कर दोगे प्रणील ना। हाँ, स्पीड लिखना चालू कर दो। ठीक है, बेटा मैं डिस्कस मुझे करूंगी, 3 टाइम्स लिखना है। आपको भेज दूंगी। अब लिखो 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 फटाफट। ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं इसको व्हाट्सएप में डाल देती हूँ। ठीक है, आप लोग कर लेंगे, इसको भेज दूंगी। ओके, ये मैं भेज दूंगी। ठीक है, हाँ, लेकिन डिस्कस करेंगे जरूर। चलो, रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन और उसके साथ आंसर भी लिखना है। ठीक है, Who lived in the cottage in the forest? Page number 100. Page number 100. देखो पढ़ो, क्या पढ़ा रही, पहले पढ़ो। 100. 800. नंबर कहाँ है? पूरा पेज 100। मैं इसको व्हाट्सएप में भेज दूंगी, आप लोग परेशान नहीं होना, मैं डिस्कस कर रही हूँ बस। Who lived in the cottage in the forest? मैं क्या पढ़ा रही, सुनो। हाँ, the bear family lived in the cottage in the forest. कौन रहता था कॉटेज में? लिखना है। नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर्स दोनों लिखना है। लिखना, लेकिन मैं भेजेंगे भी। मैं भेज के दूंगी अभी 5 मिनट में। ये कहाँ गया? क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है। Who lived in the cottage in the forest? The bear family. Who lived? The bear family. बाकी आपको क्वेश्चन में ही आंसर लिखा है। Who मतलब कौन रहता था? समझोगे तो याद करना नहीं पड़ेगा, नहीं समझोगे तो तुम्हें रटना पड़ेगा। The bear family. कौन रहता था? बियर फैमिली रहता था। ठीक है, तो who की जगह पे the bear family आ जाएगा, बाकी lived in the cottage in the forest पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, now the second question is what did अच्छा, इसके भी माइक ऑन है ना, बंद कर दीजिए प्लीज। टेबल माइक के सामने ना बोले प्लीज। The curly of 3 bowls of What did Curly Locks see on the table? Curly Locks ने टेबल में क्या देखा? टेबल के ऊपर क्या देखा? ऑन द टेबल मतलब ऊपर। किसके ऊपर? टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर क्या देखा? अब यहाँ पे आधा आंसर आपको डिड पूछा है। डिड मतलब था, तो यहाँ पे जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा, सी का सॉ हो जाएगा। तो कर्ली लॉक्स सॉ क्या देखा? 3 bowls of porridge on the table. कर्ली लॉक्स सॉ 3 bowls of porridge। समझोगे ना, तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप समझ के लिखोगे, बहुत इजी है। इंग्लिश कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग कर सकते हो। ध्यान यहाँ रखो।
फिर थर्ड क्वेश्चन है With this C वाई मतलब क्यों, वाई का मतलब क्यों, for baby. वाई डिड शी, प्रवीण बेटा थोड़ा माइक ऑफ करो, Yes, ma'am. माइक ऑफ करो, अभी सुनो बस आप समझो। Why did she eat up all the porridge from baby bear's bowl? Why मतलब क्यों, क्यों, she मतलब curly locks, कौन है? मेरे को अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा बेटा, इसलिए अभी कुछ मत बोलो। मैं अभी स्टॉप शेयरिंग में आऊंगी, फिर मेरे से बात करना। मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकती, स्क्रीन शेयरिंग में आपसे मैं बात नहीं कर सकती, ठीक है? ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको जो डाउट है पूछना। Why did she eat up? She मतलब यहाँ curly locks. Eat up all the porridge from baby bear's bowl. अच्छा, मैं शॉर्ट आंसर इसलिए लिखा रही हूँ, आपको सिर्फ इसका रीजन लिख रहे हैं, अदरवाइज आपको she ate up, she मतलब curly locks ate up all the porridge from baby bear's bowl because the porridge was not too hot or too cold. इतना बड़ा आप अभी लिख नहीं पाओगे, इसीलिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया, एकदम छोटा ट्विस्ट कर दिया, ठीक है? सिर्फ रीजन लिखा मैंने, बेबी बियर्स porridge was not too hot or too cold, ठीक है? कभी भी क्वेश्चन का आंसर बिकॉज से शुरू नहीं होगा, आपको यहां से लिखना पड़ेगा। she मतलब curly locks ate up all the porridge from baby bear's bowl because baby bear's porridge was not too hot or too cold. तो इतना बड़ा अभी इस स्टेज में आप लोग नहीं लिख पाओगे, अगले नेक्स्ट मंथ में जब हम क्वेश्चंस वाई वाला क्वेश्चंस करेंगे तब थोड़ा सा बड़ा लिखने लगेंगे। अभी 6 हाँ अभी अपन ऑनलाइन में अभी शुरू किए हैं, तो ये सब चीजें डिस्कस हो जाएगा, तो फिर आपको समझ में आएगा, फिर आप बड़े आंसर्स लिखने लगना। अभी तो ठीक है, मैंने इसलिए रीजन सिर्फ लिख दिया, बेबी बियर्स porridge was not too hot or too cold. बेबी बियर का जो porridge था ना ज्यादा गर्म था, क्योंकि पापा बियर का porridge बहुत हॉट था और मम्मा बियर का टू कोल्ड। तो कर्ली लॉक्स को ये दोनों पसंद नहीं आया, बहुत गर्म था तो खा नहीं सकती, बहुत ठंडा था तो भी नहीं खा सकती, तो बेबी बियर का जो पॉरेज था वो ठीक था, जस्ट राइट। सो ये था रीजन, उसने उसका पॉरेज पूरा खा लिया, ठीक है? नाउ फोर्थ क्वेश्चन, whose बेड, whose मतलब किसके, why मतलब क्यों, what मतलब क्या, who मतलब कौन। अब आप लोगों को देखो who, what, why, whose, 4 तरह के क्वेश्चन है, आप समझो, इसको कहीं लिख के रख लेना। who मतलब कौन, what मतलब क्या, जैसे who are you, आप कौन है, what are you doing, आप क्या कर रहे हो, क्या, आपका नाम क्या है, what is your name, तो क्या, why are you shouting, आप क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों, बात समझ में आया? और whose मतलब किसके, whose pencil is this, मैडम कभी पूछती भी है ना, whose pencil is this, whose book is this, तो whose मतलब किसका। whose bed did curly locks sleep in and why, किसके बेड में कर्ली लॉक्स सोई और क्यों। तो क्यों का आंसर तो हमेशा बिकॉज करके आएगा, या तो एज नहीं तो सो, ठीक है? तो आंसर हमारा ऐसा है, कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन बेबी बियर्स बेड, वाई पूछा है इसलिए बिकॉज इट वॉज जस्ट राइट, क्योंकि पापा बियर का बेड
बहुत हार्ड था और मम्मा बियर का बेड बहुत सॉफ्ट था, तो उसको सॉफ्ट भी पसंद नहीं था और जो हार्ड है उसमें सो नहीं पाएंगे, इसलिए उसने बेबी बियर का बेड चुना, क्योंकि वो ना सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट भी नहीं था, बहुत हार्ड भी नहीं था। हम इसका आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं, कर्ली लॉक्स स्लेप्ट इन बेबी बियर्स बेड बिकॉज इट वॉज नॉट टू हार्ड और नॉट टू सॉफ्ट, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इट वॉज जस्ट राइट। ठीक है, आप अपना आंसर लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। ठीक, दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। अभी जाना नहीं किसी को? मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ बेटा। सब आपने स्टॉप शेयरिंग क्यों कर दिया? हाँ, स्टॉप शेयरिंग कर दिया और मैं मीट में आ रही हूँ। ठीक है, आ गई ना मैं? अच्छा, अब आप बताओ, आपको कोई क्वेश्चंस डाउट है या कुछ पूछना है? Do you have any doubt regarding these 4 questions and the hard words? किसी को पूछना मैम है? डिड मतलब क्या होता है? हाँ? डिड मतलब क्या बोला बेटा? डिड मतलब क्या होता है? डिड आप डिड किया, यस डू का पास्ट टेंस है। देखो इसमें ये है ना, एडिशनल वर्ब्स है। डू करना होता है, डिड। मैम एनीबॉडी का देखो मतलब मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। आई डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क रोज करता हूँ। आई डू माई होमवर्क, अभी किया नहीं है, लेकिन आई डिड माई होमवर्क। आई डिड माई होमवर्क मतलब मैंने अपना काम कर लिया, जो होमवर्क था वो कर लिया। ठीक है, अब आया बात समझ में? मैम एनीबॉडी का मीन हाँ, मैम आप एनीबॉडी बताओ। एनीबॉडी एनीबडी, कोई भी, एनीबडी कैन स्पीक। आप कोई भी आंसर दे सकते हैं, एनीबडी कैन स्पीक द आंसर, एनीबडी कैन आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, उसका मतलब है कोई भी आंसर दे सकता है। ठीक है, नोबडी मतलब कोई नहीं, समबडी मतलब कोई, तो समबडी कोई, एनीबडी कोई भी। आपने नोबडी में किया था ना, हमने नोबडी में किया था ना बेटा, याद है? लैंग्वेज मतलब भाषा, लैंग्वेज मतलब भाषा। मैम एवरीबॉडी का मतलब क्या होता है? एवरीबडी मतलब हर कोई, हर कोई हर कोई। अब जैसे मैं बताऊं, एवरीबडी इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, एवरीबडी इन द क्लास इज गोइंग फॉर द पिकनिक। इसका मतलब एवरीबडी मतलब 30 के 30 बच्चे जा रहे हैं पिकनिक के लिए, एवरीबडी। ठीक है, समझ में आया? नोबडी इज गोइंग फॉर द पिकनिक, कोई भी नहीं जा रहा पिकनिक के लिए। नाउ नोबडी इज कमिंग टू स्कूल, अब बताओ इसका मीनिंग क्या है? किस, हाँ, कोई स्कूल नहीं जा रहा, हाँ, अभी कोई भी, नोबडी इज गोइंग टू स्कूल, कोई स्कूल नहीं जा रहा, कोई स्कूल नहीं जा रहा है। अब somebody is और कोई some, पिकनिक करने अच्छा जा अब ये रहा देखो, अब मैं एक और बता रही हूँ। some teachers are going to school, some teachers are going to school, अब ये बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ? कुछ टीचर स्कूल में है। हाँ, पूरे नहीं, जा हाँ, रही है। हाँ, कुछ टीचर्स जा रहे हैं, सम मतलब कुछ, पूरे नहीं जा रहे, 50 के 50 नहीं जा रहे हैं, कुछ टीचर्स, 5 10 ऐसे। हाँ, अब आया समझ में बेटा? किसी को भी डाउट? हाँ, अब समझ में आ गया तो वेरी गुड। समझ और somebody का मतलब क्या होता है? है किसका? मैम somebody somebody कोई, somebody is somebody's mic is on, somebody मतलब किसी का। ठीक है,
किसी का माइक ऑन है, somebody's mic is on, मतलब किसी एक का, किसी का किसका है पता नहीं है, ठीक है। अब बताओ, अब बताओ बेटा, कुछ पूछना है? ये जो 4 क्वेश्चंस थे, हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट, द बियर फैमिली। अब कहीं आप लोग लिख के रखो, नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगी तो आपको मालूम होना चाहिए। हु मतलब कौन, हु मतलब कनिष्का, मिस कौन, हम मिस कैसे? हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या, कर्णिका व्हाट मतलब मैम वांट मीन्स जाना। नहीं, वेंट वो अलग है। ये यहाँ पे व्हाट का बात कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चन वर्ड्स, ये सब आस्किंग क्वेश्चंस है। वेयर आर यू गोइंग, अभी वेयर वाला आया नहीं है। वेयर मीन्स कहाँ, देयर मीन्स कहाँ। वेयर मीन्स कहाँ। अब जैसे वेयर डिड द बियर फैमिली वेंट फॉर ए वॉक, वेयर डिड द बियर फैमिली वेंट फॉर ए वॉक, तो बताओ, they went for a walk in the forest, क्योंकि वो फॉरेस्ट में रहते थे इसलिए वो जंगल में ही घूमने गए होंगे, है ना। ठीक है मैम अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वेयर डिड, अच्छा मैं ना कल एक छोटा सा गूगल फॉर्म दूंगी, ठीक है, कल नहीं, अभी कौन सा क्लास है, अब नेक्स्ट वाला, अब एक दिन और है ना। पाठ मतलब क्या होता है? किसका पाठ मतलब व्हाट मतलब क्या, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम? आपका नाम कॉटेज मतलब जो मुझे पूरे आते हैं। ये तो कल भी बताया था बेटा, आप लोग याद रखो। कॉटेज कॉटेज हाँ, झोपड़ी, कच्चे मकान, जो अपन कभी कभी अभी इस एरिया में हम डोंगर तरफ जाते हैं, जो बच्चे इधर रहते हैं वो डोंगर तरफ जाते हैं या साड़ा तरफ जाते हैं, तो आप रोड के किनारे में छोटे छोटे मकान देखते हैं, घास फूस, हमारा घर है। मतलब घास के बने होते हैं, घास या कुछ ऐसी लकड़ी वगैरह लगा के रख के, तो कच्चा मकान होता है, उसको झोपड़ी बोलते हैं, ठीक है, कॉटेज वही होता है। ठीक, अब क्या है, वाई मतलब क्यों, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग मतलब आप क्यों रो रहे हो, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। मैम मुझे पूरे मीनिंग आते हैं। किसका मीनिंग, मैम मुझे पूरे मीनिंग आते हैं, जैसे वन, जैसे मुझे पूरा आते हैं, एट। अच्छा, whose bed, whose मतलब किसका, whose मतलब किसका, किसका, ठीक है। whose bed did curly locks sleep in and why, किसके बेड में curly locks ने सोया और क्यों, क्योंकि उसने तो बेबी बेड चुना और उसमें सो गई, क्यों सोई, उसके बेड को क्यों चुना और सोई, क्योंकि वो बेड ठीक था, ना हार्ड था ना सॉफ्ट था, ठीक है, उसको वो बेड अच्छा लगा, नॉर्मल था। हाँ नॉर्मल था, मतलब ना कड़क था और ना सॉफ्ट था। तो चलो अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कुछ करेंगे, लेट्स टॉक डिस्कस करेंगे, फिर लेट्स राइट भी कर लेंगे, फैमिली के बारे में कुछ सेंटेंस लिख लेंगे, ठीक है, फिर थोड़े से होमवर्क, हाँ फैमिली इज, अच्छा आप एक काम करो, होमवर्क रहेगा, अपने फैमिली के बारे में 4 सेंटेंस लिख के रखो, मैं आपसे ऐसे ही पूछूंगी और आपको लेसन रीड करना है, क्योंकि हम अभी अभी आप लिखो,
आज है ना आपको My family is Question beautiful. answer My करना है। family is बेटा हार्ड वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स करो, फिर अपने फैमिली के बारे में 4-5 सेंटेंस लिख के रखो। मतलब आपकी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, सबसे पहले। मैम और हमारी फैमिली ज्वाइन है। हाँ, जॉइंट फैमिली है, तो उसमें कितने मेंबर्स है, कौन कौन रहता है, नाना ना नहीं दादा, हाँ कोई भी रह सकता, नाना नानी दादा दादी कौन कौन रहता है उसको, उनको लिखो। और आप फिर आप लोग कैसे रहते हो उसके बारे में, प्यार से अनिका को रहते हैं, जानती एक हैं? दूसरे को हेल्प करते हैं, ये सब। ठीक है। मैम हाँ, आप अनिका को जानती हो? सेकंड किसको? बी में आ गई। कौन? अनिका अनिका? नहीं बेटा। वो ही सत्य साई में पढ़ती है। तुम्हारी सिस्टर है क्या? यस मैम। अच्छा, हाँ मैंने देखा जरूर है, पर अभी याद नहीं है बेटा, बच्चे अभी आ नहीं रहे ना। अभी मैं ओके ओके ओके, सेकंड सी में। चलो सेकंड सी में। हाँ हाँ हाँ, अनिका को जानती हूँ ना, अनिका सेकंड सी वो में। ही हमारी फैमिली में है। अच्छा अच्छा, ओके। तो दिस इज द today's class. Next we will meet. So stay healthy. अच्छा अच्छा खाना खाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बुक को रीड करो, और इस बुक के अलावा और बुक्स आप रीड कर सकते तो भी करो। ठीक है। साईराम चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स। शांति 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 शांति। शांति। बाय बाय।